हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर को हम लोग एक फ़्लो चार्ट से समझेंगे, जो कि कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे इस चैप्टर के। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस: एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड जो कि किस पे बेस्ड होते हैं, H+ आयन के स्ट्रेंथ पे बेस्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन को रिलीज़ करते हैं जब वो सॉल्यूशन में डाले जाते हैं, तो उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल HNO3, H2SO4, HCl एट्सेट्रा। HNO3 हम लोग किसे कहते हैं, नाइट्रिक एसिड को। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड कह सकते हो इसे। वहीं पे अगर हम लोग देखें वीक एसिड आखिर होता क्या है, यहाँ पे एग्जांपल तो दिए हैं क्या क्या है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एट्सेट्रा। यहाँ पे एग्जांपल में तो दिए हुए हैं, लेकिन वीक एसिड आखिर होता क्या है। वीक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है, और वो जो है बहुत कम हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करता है सॉल्यूशन में। मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपैरिजन में लेस कैपेबल है एट डोनेटिंग प्रोटॉन्स। वीक एसिड के एग्जांपल क्या क्या हैं, HCOOH फॉर्मिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड एट्सेट्रा। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, एसिड्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि ये एसिड ही है। जो हम लोग डेली लाइफ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो हम कैसे सॉल्यूशन में तो डाल के देखेंगे नहीं। तो ऐसे ही खाते हुए हमें आखिर पता कैसे चलेगा कि ये एसिड है और ये बेस है। हम लोग एसिड खा रहे हैं, बेस खा रहे हैं, तो अगर उसे हम लोग टेस्ट करें, टेस्ट में क्या होता है, वो सार होता है, मतलब खट्टा टेस्ट होता है उसका। जैसे लेमन, लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड, और वो इसीलिए क्या होता है, सार इन टेस्ट, मतलब उसमें एसिड प्रेजेंट है। जो एसिड उसमें प्रेजेंट है उसका नाम क्या होता है, सिट्रिक एसिड। सॉल्यूबल इन वाटर, एसिड जो है वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। ऑल डाइल्यूट एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड एक ऐसे एसिड होते हैं जिसमें कि मतलब एसिड की मात्रा बहुत कम होती है और वहीं पे वाटर की ज़्यादा होती है, जो कि हम लोग के लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। हमारे पास 2 कलर के लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू एंड रेड। अगर ब्लू वाले को हम लोग एसिड में डिप करते हैं, ब्लू लिटमस को, तो वो रेड में चेंज हो जाता है। अगर रेड रहेगा तो वो होगा रेड, पर कुछ रेड है वो पहले से ही, तो इसलिए वो पता नहीं लगेगा उसमें। और जैसे ही हम लोग अगर ब्लू लिटमस को डिप करते हैं तो वो रेड हो जाएगा। तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टी हो गई एसिड्स की। अब यहाँ आ जाते हैं एसिड के टाइप्स। एसिड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या क्या होते हैं, एसिड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स से एसिड प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और जो मिनरल्स जो अर्थ की क्रस्ट पे प्रेजेंट होती हैं उससे एसिड बनता है, उसे हम लोग मिनरल एसिड बोलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एट्सेट्रा। और मिनरल एसिड के एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एट्सेट्रा। अभी तो हम लोगों ने बात करी थी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। अब हम लोग आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। पहला है हमारा रिएक्शन विद मेटल। अगर हम लोग मेटल प्लस एसिड, अगर मेटल और एसिड का रिएक्शन करवाते हैं, एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो वो हमें क्या देगा, सॉल्ट देगा प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जिंक, जिंक क्या है, एक मेटल है, और कोई भी एसिड ले लो, H2SO4 ले लिया, जिंक प्लस H2SO4 क्या देगा हमें, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो इसमें सिंपल है, जिंक मेटल है, मेटल
और एसिड क्या है H2SO4, तो H2 हटा दिया क्योंकि H2 गैस तो बाद में रिलीज़ होगी, तो इसलिए वो लास्ट में चला गया और बचा क्या SO4, तो ZnSO4 हो गया। इस रिएक्शन को तुम ऐसे याद कर सकते हो, Zn प्लस H2SO4। अब इसमें क्या रिलीज़ क्या होना है H2, तो H2 को पहले साइड हटा दिया, बचा क्या Zn प्लस SO4, क्या हो गया ZnSO4। तो हो गया हमारा Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2 गैस। और वहीं अगर हम लोग एसिड को मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करवा दें तो क्या होगा, अगर एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट हो जाएगा तो हमें वो क्या देगा, सॉल्ट देगा। सॉल्ट तो सब में देना ही देना है उसे, सॉल्ट देगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा प्लस वाटर देगा। 3 चीज़ें हमें देगा अगर ये मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। क्या क्या देगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब एक मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिड क्या ले लिया, HCl ले लिया, क्या हमें देगा NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, प्लस H2O वाटर। L का मतलब होता है लिक्विड, बाकी ये सब तो मैंने बता ही दिया है। S क्या होता है, AQ क्या होता है एंड G क्या होता है। अब बात करते हैं, अगर एसिड को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो हमें क्या मिलेगा। हमें पहली बात तो सॉल्ट मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर मिलेगी। हम लोग चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएं चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएं, हमें मिलनी क्या है, सेम चीज़, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बस इस साइड क्या हो जाएगा, मेटल कार्बोनेट, और इधर हो जाएगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बस इतना फ़र्क रहेगा, बाकी प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यही रहेगा। वहीं अगर एसिड हमारा मेटलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेगा, मेटलिक ऑक्साइड क्या होता है, एक बेस होता है। मेटलिक ऑक्साइड को हम लोग, इसमें मेटलिक ऑक्साइड लिखा है, ये एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पर मैं बता दे रहा हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं दोनों, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। सेम वही है, अगर एसिड को मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा दो तो हमारी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl गिव्स, क्या देगी, CuO का Cu और HCl का Cl, CuCl मतलब कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर देगी तो H2O। बेसेस किस पे बेस्ड होते हैं, OH माइनस आयन की स्ट्रेंथ पे बेस्ड होते हैं बेसेस। एसिड H+ पे बेस्ड होते हैं और ये OH माइनस की स्ट्रेंथ पे बेस्ड होते हैं। बेसिस 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक। जैसे एसिड था स्ट्रॉन्ग एंड वीक, वैसे ही सेम हमारा बेसिस भी है, स्ट्रॉन्ग और वीक। A strong base is a base that ionizes completely in an aqueous solution. स्ट्रॉन्ग बेस एक ऐसा बेस होता है जो कि पूरी तरह से आयनाइज हो जाता है एक एक्वस सॉल्यूशन में, और वहीं पे वीक बेस एक ऐसा बेस होता है जो कि थोड़ा सा ही आयोनाइज हो पाता है एक एक्वस सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल NaOH, KOH एट्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। व्हाट इज़ NaOH? सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। Weak bases, let's see some examples of weak bases. Magnesium hydroxide, ammonium hydroxide, etc. are the example of weak bases. Now we will see physical properties of bases. अब इसका टेस्ट क्या होता है, जैसे अगर हमें खाने में खट्टा लग रहा है तो वो हो गया एसिड, और वहीं अगर बिटर यानी कड़वा लगे अगर हमें टेस्ट में तो वो बेस हो गया। अगर बेस को हम थंब और इंडेक्स फिंगर
पे रखें और रब करें तो वो स्लिपरी होगा, स्लिपरी इन टेक्सचर होगा। वो हमें कैसा फील होगा? स्लिपरी। सम बेसिस आर वाटर सॉल्यूबल, जो कुछ बेसिस होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल, वाटर में घुल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एल्कलीज कहते हैं। और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। ब्लू वाले रेड में कन्वर्ट कब होते हैं? जब ब्लू को एसिड में डाला जाता है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वहीं रेड को अगर हम लोग वापस से बेस में डाल दें तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसेस। अगर हम लोग बेस की रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो क्या हमें मिलेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। मेटल एक ले लिया हम लोगों ने, जिंक प्लस 2NaOH, ये हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है जो कि एक्वस इन सॉल्यूशन है, जिसका सॉल्यूशन क्या है? एक्वस। हमें क्या ये देगा? Na2ZnO2, मतलब सोडियम जिंकेट प्लस H2 गैस। अब यही अगर ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा बेस तो हमें क्या देगा? सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्ज़ाम्पल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें क्या बना के देगा? एक सॉल्ट बनाएगा जिसका क्या नाम होगा? Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। वाटर H2O, वो तो सबको पता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O। तो इसी के साथ हमारा एसिड एंड बेस जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। जो भी उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे एसिड और बेस के, वो हो चुके हैं। अब बचा है हमारा सॉल्ट। अब आते हैं सॉल्ट्स पे। सॉल्ट जो है फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट जो है किससे बनता है? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, जो मैं पहले बता रहा था। क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एसिड प्लस बेस, जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर देते हैं, उसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, वाटर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमें सॉल्ट क्या बना के देगी? ये अच्छा आप लोग कमेंट में करके बताओ फटाफट से कि ये हमें क्या बना के देगी? सॉल्ट और वाटर। इसका सॉल्ट क्या होगा? फटाफट से कमेंट करो नीचे। अब हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स: नेचुरल, ऑल्फैक्टरी एंड सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जिसे हम लोग नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो कि लैब में बनाए जाते हैं उसे हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो होते हैं वो जो अपने स्मेल को चेंज कर लेते हैं एसिड और बेसिक सॉल्यूशन के हिसाब से। लिटमस हमारा एक इंडिकेटर होता है, मिथाइल ऑरेंज भी इंडिकेटर होता है, एंड फिनोल्फ्थलीन। यहाँ पे 3 टाइप के इंडिकेटर अभी एग्जांपल में दिए हुए हैं। अगर लिटमस को हम लोग एसिड में डालें, अभी पढ़ा था, क्या हो जाएगा कलर? रेड। और अगर हम लोग एल्कली में डालें, एल्कली मतलब कंफ्यूज मत होना, एल्कली बेस समझ लो। एल्कली हम लोग किसे कहते हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, नहीं याद है तो अभी मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सम बेसिस आर वाटर सॉल्यूबल, जो बेसिस वाटर में मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उन लोग को हम लोग एल्कली कहते हैं। जो कि वाटर में, जो बेस वाटर में मिक्स हो जाते हैं उनको हम लोग एल्कली बोलते हैं। जब वाटर में मिक्स क्या हो रहा है? बेस, तो एल्कली क्या हुआ? बेस। लिटमस को बेस में डाला कि कौन सा कलर होगा? ब्लू। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है? ऐसे नेचुरली ऑरेंज कलर का होता है, इसके नाम में ही लिखा हुआ है ऑरेंज, मतलब ऑरेंज कलर का होता है। और लिटमस का क्या कलर होता है? लिटमस पर्पल कलर का होता है।
मिथाइल ऑरेंज को अगर हम लोग एसिड में डाल दें तो क्या कलर आएगा? पिंकिश रेड टाइप आ जाएगा, या पिंक कह लो, थोड़ा पिंक और रेड इस टाइप का आ जाएगा तुम्हारा एसिड में। और वही अगर हम लोग बेस में डाल दें तो मिथाइल ऑरेंज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? येलो में। फिनोफ्थिलीन का नेचुरल कलर क्या होता है? कलरलेस होता है, वो उसका कोई कलर ही नहीं होता। एसिड में डालेंगे तब भी वो ऐसे ही रहेगा, कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कलरलेस का कलरलेस रहेगा। और जब इसको हम लोग बेस में डालेंगे, केवल बेस में ये कलर चेंज करता है। बेस में कौन सा कलर हो जाएगा? पिंक। बेस में क्या कलर हो जाएगा? पिंक। अब बारी आती है पीएच स्केल की। क्या होता है ये पीएच स्केल? एक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम लोग ये पीएच स्केल लेते हैं। अगर पीएच जो है हमारा लेस देन 7 है तो वो कैसा होगा सॉल्यूशन? वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और अगर पीएच हमारा 7 के बराबर ही है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है तो वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं उसका आंसर बिल्कुल दूंगा। अगर वो कमेंट में पॉसिबल हुआ तो कमेंट में दूंगा, नहीं तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, मिलेगा ज़रूर। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली भी नई वीडियो की लिंक आपको फटाफट से मिल जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएँ। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।